कोई भी एमटी अपने लॉगिन से snc.punjab.gov.pk पे लॉगिन करके लॉगिन करेगा या अपने मोबाइल ऐप से लॉगिन करेगा अपने जो क्रेडेंशियल जो कायद की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे उसके थ्रू, तो उसको सबसे पहले अपना डैशबोर्ड नजर आएगा। डैशबोर्ड पे वो जिस भी ग्रुप का एमटी होगा, लेट से वो साइंस है, आर्ट्स है, जनरल ग्रुप का एमटी है, तो उनकी उस ग्रुप के सब्जेक्ट जो है उनको अपने डैशबोर्ड पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मेरे पास एक मैडम चित्रा है, ये एमटी है, उनका लॉगिन है, तो उनके डैशबोर्ड पे मैंने उनको अगर साइंस में असाइन किया हुआ है तो साइंस में उनको मैथ्स का नजर आना शुरू हो गया है। मैं मैथ का एक कोर्स ओपन करती हूँ, सबसे पहले एमटी को नजर आ रहा होगा सेम जैसे एक यूजर को नजर आता है। अब ये आपको कोर्स व्यू इसलिए कराया गया है कि आपसे कोई एमटी, आपसे कोई यूजर आके पूछता है कि मुझे फ्ला एक्टिविटी समझ नहीं आ रही या मेरे पास जो फ्ला एक्टिविटी है उसका जवाब ये नहीं, ये होना चाहिए, तो आप इसको खुद भी एक दफा चला के देख लें, खुद भी समझ लें कि वो ठीक कह रहे हैं या नहीं, या कोई कंफ्यूजन है या नहीं, तो वो आप उसकी क्लियर कर लें। उसमें आप जैसे भी किसी एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे आपको वो एक्टिविटी नजर आना शुरू हो जाएगी। उसमें जैसे सबसे पहले ये इस एक्टिविटी में एक वीडियो है, आगे एक्टिविटी 1 है जी, विजन ऑफ नेशनल करिकुलम, उसके अंदर उसका सारा विजन बताया गया है हमारे पास। फिर प्लीज आंसर द क्वेश्चन, अब ये आंसर द क्वेश्चन उसने मांगे हुए हैं कि ये 3-4 क्वेश्चन होंगे और ये उसने जमा कराने हैं। जैसे जैसे यूजर जमा कराता जाएगा इसके अंदर नीचे भी एक लाइन वो बार चलती जाएगी, एक्टिविटी बार यूजर के लिए, जो कि 100% वो करेगा कंप्लीट, तो उसकी एक्टिविटी 1 कंप्लीट होगी। अब बहुत से यूजर्स का ये क्वेश्चन था जी, बहुत से सपोर्ट पे भी ईमेल हमें आई और हम बहुत से मेरे एमटीज जो हैं जो जानते हैं उनकी तरफ से भी मुझे आई कि जी ऑब्जर्वेशन आई जी, हमने 40% कंप्लीट कर लिया था, 100% कर लिया था, 75% कर लिया था, वो रिवर्ट हो गया, वो ऑटो पे चला गया। वो द रीजन इज कि उसमें क्या कर रहे थे यूजर्स, जो हमारे टीचर्स हैं वो ये कर रहे थे कि जाके बॉक्स के अंदर सिंपल टिक लगा देते थे। टिक लगाने से क्या है कि उनकी जो रेशो है वो आगे एक स्टेप आगे चली जाती थी, अगर 10% है तो वो 15% हो जाती थी। जब हमने ये देखा कि उनकी रेशो तो कंप्लीट हो रही है लेकिन उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा क्योंकि उनका कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा। कोर्स कंप्लीट होने का मकसद ये होता है कि उन्होंने कंप्लीटली तौर पे पूरी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है। वो पूरी एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनका कोर्स कंप्लीट होने नहीं शो होगा। अब उनके लिए हमने एक सेटिंग कर दी है ओपन, के वो जैसे ही एक्टिविटी पढ़ेंगे, पढ़ के उस एक्टिविटी को पूरा परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म करके वापस आएंगे स्क्रीन पे तो चेक खुद ब खुद लग जाएगा। यानी कि हमने ऑटो चेक पे इसको कर दिया है सेट। अब जो भी यूजर है वो इसको ऑटो चेक पे खुद ब खुद मार्क नहीं कर पाएगा जब तक वो पढ़ेगा नहीं। अब जो है एक्चुअल स्टैट्स आएंगे, अब कोई ऐसा बचता नहीं है कि जी मेरी परसेंटेज 10 से 5 चली गई या 20 से 10 चली गई या 100 से, अब परसेंटेज जी जी हेलो सॉरी मैं आपकी बात बीच में कट कट के आ रही थी, अब उसके बाद स्ट्रीम लाइन सीधी हो गई, ठीक हो गया, स्ट्रीमिंग सही हो गई है। काइंडली चेक, थैंक यू। चलो ठीक है, शुक्रिया। अच्छा जी, जैसे ही आप ये उनको गाइड कर पाएंगे, इसमें अब आपका पोर्शन क्या है, अब आपने ये करना है कि बिल्कुल कोर्स के एंड पे एक सर्टिफिकेट है, कोर्स सर्टिफिकेट। अब कोर्स सर्टिफिकेट के लिए 2 चेक हैं। एक चेक तो ये है कि आपने पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। कंप्लीट ऐसे करना है कि एक यूजर ने पूरा कोर्स पढ़ना है, एमटी ने कोर्स कंप्लीट नहीं करना। एक यूजर ने जो उसके अंडर, जो उसके बैच के में एक पूरे 10, 15, 20 या 50 लोग हैं या 100 लोग हैं, उन्होंने ये कोर्स कंप्लीट करना है। नंबर 1 जैसे वो करेंगे तो ये उसे एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है जी टीम सेशन अटेंडेंस। उन्होंने अपनी टीम सेशन की अटेंडेंस कंप्लीट करनी है। टीम सेशन की अटेंडेंस, वो जैसे एक यूजर है, मैं एक यूजर हूँ, मैं आपके बैच की एक स्टूडेंट हूँ, मैं क्या करती हूँ कि मैं कहती हूँ जी हाँ मैंने ये टीम का सेशन अटेंड किया है, मैं उसमें यस लिख देती हूँ। आपके पास वो जवाब आ जाएगा, आपने उस जवाब को क्रॉस चेक करना है अपनी टीम की अटेंडेंस के साथ, आपने वो लिस्ट के साथ उसको क्रॉस चेक करना है। अगर तो उसने यस लिखा है और आपके पास भी वो 3 दिन प्रेजेंट रहा है तो आप उसको 100% ग्रेड कर देंगे। और अगर वो आपके पास प्रेजेंट नहीं रहा, आपने के पास वो नो आ रहा है और उसने यस लिखा है, तो आप उसको फेल कर देंगे, उसे ग्रेड नहीं देंगे और उसको ये सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए आपके पास वो अटेंडेंस मौजूद है। आप इसके लिए क्या करेंगे, टीम सेशन अटेंडेंस वाले बार पे क्लिक करेंगे। जैसे आपके पास इसे क्लिक करने से आपके पास एक विंडो पेयर होगी,
उस विंडो के अंदर आप देख सकेंगे कि ये देखें, ये उसमें ये एक यूजर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हैव यू कंप्लीटेड द ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑन MS टीम्स। फिर उसमें आपको उनको कहा गया जी अपना जवाब येस और नो की फॉर्म में जमा करें। अब अगर वो येस लिखता है तो आपने अपनी अटेंडेंस शीट से उसको क्रॉस वेरीफाई करना है, जी ठीक है इसने जवाब ठीक किया है तो इसका मतलब है इसने मेरे साथ 3 दिन का सेशन लिया है। अगर वो येस है, अगर आपके पास भी वो अटेंडेंस में ओके है तो आपने उसको ग्रेड देना है। अब आपने ग्रेड देने के लिए आपके पास देखिए नजर आ रहा है कि जी अभी 919 लोगों में से 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने येस या नो की फॉर्म में अपना जवाब जमा कराया है। अब उसमें हम ग्रेड के ऊपर जाएंगे, ग्रेडेड ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। अब ग्रेडेड ऑप्शन के ऊपर आप जब जाएंगे तो आपको उनका जवाब नजर आ रहा होगा। अब ये देखिए अगर मैं व्यू ऑल सबमिशन में देखती हूँ तो ये स्टेटस नो का मतलब है कि अभी इस बंदे ने, ये जो मेरे पास मुनव्वर अब्बास साहब नजर आ रहे हैं, अभी इन टीचर ने अपना ये वाली असाइनमेंट कंप्लीट नहीं की, वो भी इस एक्टिविटी तक नहीं आए। अगर कोई ये एक्टिविटी कंप्लीट कर देगा तो यहाँ पे उसका जवाब आ जाएगा यस, यानी कि उसका स्टेटस यस आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो उसका आंसर होगा वो यहाँ पे आपको ये जैसे व्यू सबमिशन में आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं, तो इसमें आप उसका जवाब देख पाएंगे जी इसने क्या आंसर दिया या क्या नहीं। अभी ये देखें ये मेरे पास एक यूजर आ रहा है, इसकी व्यू सबमिशन में ये बिल्कुल ब्लैंक एरिया है, इसने कुछ भी सबमिट नहीं किया। अगर कुछ सबमिट किया हो तो वो येस और नो की फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आपने उस फॉर्म में उसको ग्रेड करना है, तो ग्रेड करने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि आप उसका अपना क्रॉस वेरीफाई कर लें कि क्या ये बंदा मेरे पास मौजूद था अटेंडेंस के दौरान, क्या मैंने इसके साथ अपना MS टीम का 3 दिन का सेशन इस बंदे ने हमारे साथ गुजारा है। अगर यस और उसका जवाब भी यस है तो आपने फिर उसको ग्रेड करना है। अब यहाँ पे मैं कोई एक आध देख लेती हूँ जो 5 यूजर्स हैं उनमें से जिसने ये अटेम्प्ट की है। अब ये देखें ये आपको नजर आ रहा है जी, ये एक मोहम्मद तारिक हुसैन साहब हैं, इन्होंने इसमें लिख दिया जी सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग। अब यहाँ पे उसका सारा वो चेंज हो जाएगा, उसने आपको इसका ये जवाब भी नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ है जी यस, ये आपसे कह रहे हैं जी मैंने ये ट्रेनिंग ली है। अब यहाँ पे जो हमारे पास MT हैं सिद्रा, वो ये करेंगी कि अपने पास जो उनके बैच की ट्रेनिंग की अटेंडेंस है, अटेंडेंस शीट है, उसके साथ इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगी कि मोहम्मद तारिक हुसैन ने 3 MS का लिया है। अगर वो कहती हैं, वो समझती हैं यस, तो वो यहाँ पे ग्रेड वाले ऑप्शन पे जाके उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, उसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन आ रही होगी ग्रेड की। अब यहाँ पे अगर आपके साथ उसने टीम अटेंडेंस ली है, टीम का सेशन लिया है, तो यहाँ आप लिख देंगे ग्रेड आउट ऑफ 100 में से आपने उसको पूरे 100 दे देने हैं, यानी कि आपने उसे ओके कह देना है, यस कह देना है। अगर आप उसे 100 देंगे तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर आप उसे नहीं देंगे तो उसे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। उसके बाद फीडबैक कमेंट्स में अगर आप कोई कमेंट देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे तो वो करना है। उसके बाद आपने उसको कर देना है सेव एंड शो नेक्स्ट। और इसमें ये नोटिफाई स्टूडेंट में आपने नोटिफाई पे चेक लाजमी कर देना है। इसका मकसद ये होगा कि जैसे ही आप ये एक असाइनमेंट उस मोहम्मद तारिक हुसैन साहब को जमा कराएंगे, आपने उनको जवाब दे दिया, आपने उसको कहा है, आपने 100% उसको मार्क दे दिए हैं, तो उसके पास वो शो हो जाएगा और उसके पासिंग ग्रेड के ऊपर उसको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा उस कोर्स का जो उसे रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। उसमें आपने इसी तरह सेव करना है, सेव एंड शो नेक्स्ट, इस तरह आपने नेक्स्ट हो जाके ग्रेडिंग दे देनी है। जितने भी आपके पास रिस्पॉन्स आए होंगे आप उनको 1 by 1 जाके ऐसे ग्रेड कर सकते हैं। अब इस सिलसिले में आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। रजा साहब, ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन आंसर सेशन में आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने क्वेश्चन कीजिए, मैं उन्हें पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है जी।